एक बच्चा परीक्षा में फेल होने पर अपने पिता से मार खाता है और मार खाने से इतना नाराज होता है कि पड़ोसी को जाकर पापा पापा कहने लगता है। कांग्रेस पार्टी आज यही बालक बन बैठी है, जो कहने को तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज मुद्दों से और नेताओं से इतने विहीन हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए उन नेताओं का सहारा ले रही है जिन्हें राजनीति तो छोड़ो, वर्तमान में उनके मोहल्ले के 2 लोग नहीं पूछ रहे। लेकिन कांग्रेस है कि इन्हें अपना पिता बनाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि ये लोग मोदी को गाली दे रहे हैं। आज मैं ऐसे 3 लोगों की चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, हाल में सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेसी पत्रकार आदेश रावल के साथ एक पॉडकास्ट में कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 5 एयरक्राफ्ट गिराए हैं क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे हवाई जहाज दिए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं। कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। अब पहली बात तो ये जानकारी सुब्रमण्यम स्वामी के पास आई कहाँ से, क्योंकि ना भारत सरकार ने और ना ही भारतीय सेना ने ऐसा कोई आंकड़ा जारी किया है, और ये बात तो सिर्फ पाकिस्तान कह रहा है। तो क्या स्वामी पाकिस्तान से नोट्स लेकर भारत में उनका एजेंडा चला रहे हैं? अब शायद मोदी विरोध में मानसिक रूप से स्वामी इतना परेशान हो चुके हैं कि भारतीय सेना के खिलाफ और पाकिस्तान चीन के समर्थन में जाने में वे कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हैरानी तो कांग्रेस को देखकर हो रही है, जिन्होंने उनके इस बयान को हाथों हाथ लिया। पवन खेड़ा हो या आलोक शर्मा, कांग्रेस के सभी प्रवक्ता 2 दिनों से स्वामी के चरणों में नतमस्तक हो रखे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी सुब्रमण्यम स्वामी की विश्वसनीयता से परिचित नहीं है? अगर कांग्रेस को स्वामी की बातों पर इतना ही भरोसा है तो क्या वे उनके इस बयान से भी सहमति जताते हैं जिसमें वे सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं? क्योंकि हम तो उनके इस बयान से बिल्कुल सहमति नहीं जताते। आप एक बार ये बयान सुनिए। सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968? मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ वो तो वैश्या थी और एक पाकिस्तानी एस्कॉर्ट एजेंसी की काम कर रही है। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि सोनिया गांधी हमास के आतंकवादियों को पैसा भेजती थी। अब क्या पवन खेड़ा उनके इस बयान को भी शेयर करेंगे? सोनिया गांधी पिछले 10 साल से पैलेस्टीनियन के जो आत्महत्या करते हैं आतंकवादी, उनके परिवार को पैसा भेजती है। वो पहुंच रहा है कि नहीं, ये पूछ लो, कि मैंने लिखा है। ये तो सिर्फ 1-2 बयान की बात है। सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी के लिए क्या क्या कह चुके हैं वो सब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज विषय सोनिया गांधी या उनका पास्ट नहीं है। मुद्दा यही है कि क्यों कांग्रेस के लिए आज ऐसे नेता एकमात्र उम्मीद रह गए हैं। इन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने समय रहते ही पहचान लिया था। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग राजनीति में सिर्फ बिचौलिए की भूमिका में रहकर सत्ता के गलियारों में प्रासंगिक बने रहे। अब इच्छा यही थी कि कोई मंत्री पद मिल जाए, लेकिन ना अटल बिहारी जी ने इन्हें वित्त मंत्री बनाया और ना प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2 चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। एक, वे जाने जाते हैं इंसानों की पहचान के लिए, और दूसरा, वो किसी को भी पार्टी से धक्का देकर नहीं भगाते, बल्कि उसे उसकी नियति पर छोड़ देते हैं। पिछले कुछ सालों में स्वामी ने अपनी इन हरकतों से पीएम मोदी के फैसले को सही साबित किया है, लेकिन अब वो एक कांग्रेस के लिए एक एसेट बन चुके हैं। अब ऐसा एक दूसरा नाम है जिसे तो भाजपा ने वित्त मंत्री भी बना दिया था, लेकिन सत्ता का स्वाद लेने की दौड़ में उनकी बुद्धि ऐसी भ्रमित हुई कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा की, जो कांग्रेस के नए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं आपको बताते हैं। यशवंत सिन्हा ने हाल ही में कपिल सिब्बल के साथ एक पॉडकास्ट किया। उसमें वो कहते हैं कि उरी, पुलवामा और पहलगाम पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव को देख कर करवाया, क्योंकि अब बिहार चुनाव है। अब भूल गए, बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, अब आप बताइए, ये नीचता नहीं तो क्या है कि आप दुश्मन देश पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, वो भी किस लिए? ताकि प्रधानमंत्री मोदी को गिराया जा सके। और इसके बाद हुआ क्या? तुरंत कांग्रेसी इस बयान को लपक लेते हैं कि देखो भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं। पहली बात तो यशवंत सिन्हा राजनीति की शुरुआत से कोई भी बड़े जनाधार वाले नेता तो थे नहीं। वे भी सुब्रमण्यम स्वामी की तरह एक बिचौलिए के रूप में राजनीति करते रहे और कर रहे हैं। और जब सत्ता दूर होने लगी तो यशवंत सिन्हा ने अपना असली रूप दिखाया। ये भी चाहते थे कि इन्हें वित्त मंत्री बनाया जाए, लेकिन पीएम मोदी ने क्या कहा कि पहली फुर्सत में इनको इनकी औकात याद दिला दी। उसके बाद से यशवंत सिन्हा बोराए हुए हैं। कभी राज्यसभा के लिए ममता बनर्जी के पास गए, कभी विपक्ष के चरणों में लौटकर राष्ट्रपति उम्मीदवार बने, और जब किसी ने घास नहीं डाली तो आज यशवंत सिन्हा राहुल गांधी के बिस्किट खाने के लिए भी तैयार बैठे हैं।
कांग्रेस भी यही चाहती है कि ये नेता पीएम मोदी पर गालियों की बौछार करते रहे और हम इन्हें अपना पिता घोषित करते रहे। लेकिन ये कांग्रेस वो बातें भूल जाती हैं जो कुछ पहले वर्षों तक यही नेता गांधी परिवार और उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा के लिए कहते थे। अच्छा होगा कि कांग्रेस पार्टी एक वाड्रा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट खोले और सबसे पहले देश के वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम को उसमें दाखिला दे और चिदम्बरम साहब वहां जाके ये सबक सीखें कि कैसे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप सरकारी घाटा कम कर सकते हो। बिना कोई कदम उठाए सरकारी घाटे के ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाएगा, रुपया स्थिर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। ये चिदम्बरम साहब को वाड्रा स्कूल ऑफ बिजनेस में जाकर सीखना चाहिए। दोस्तों, असल में ऐसे नेताओं का राजनीति में कोई ईमान धर्म नहीं होता। ये 100 वर्ष की आयु में भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं। ऐसे ही तीसरे नेता हैं सत्यपाल मलिक। इन पर कई चर्चा हम कर चुके हैं और इनके कई किस्से आप भी देख चुके हैं। ये खुद को राजनीतिक रूप से त्यागी बताते हैं, लेकिन इनके अंदर से सत्ता की चाह ऐसे उछाल मार रही है कि ये देश के खिलाफ इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और यही जज्बा तो कांग्रेस को चाहिए होता है। इसलिए सत्यपाल मलिक अब राहुल गांधी के प्रिय बने हुए। कैसे प्रिय बने हुए? स्वामी और यशवंत सिन्हा की तरह सत्यपाल मलिक भी बचपन से राज्यसभा प्रेमी रहे। दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस देश को एक बड़ा नुकसान ये राज्यसभा प्रेमी गैंग ने ही पहुंचाया है। सत्यपाल मलिक राज्यसभा के लिए कांग्रेस, जनता पार्टी और फिर बीजेपी में शामिल होते रहे और जब तक प्रधानमंत्री ने इन्हें राज्यपाल बनाया था तब तक ये बड़ी वाहवाही करता था। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी को पता चला कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार कर रहा है तो इसे किनारे कर दिया गया। लेकिन कुर्सी जाने के बाद सत्यपाल मलिक की सांस अटक गई, तो सांस का बंदोबस्त करने कांग्रेस की गोदी में जा पहुंचा। इसके बाद के इनके सब बयान हमने भी सुने। कभी इन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पुलवामा करवाया, कभी किसान आंदोलन में खुद को किसान का बेटा बता दिया, और जब इसके मामले की सीबीआई जांच की बारी आई तो इन्होंने हॉस्पिटल का बेड पकड़ लिया। लेकिन कांग्रेस को इन सभी बातों से कोई लेना देना नहीं है कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन झूठा है। कांग्रेस की तो योजना बस यही है कि पीएम मोदी को गाली दो और कांग्रेस के हीरो बन जाओ। धन्यवाद।